गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टडी भाई में आपका स्वागत है। मैंने जो सीरीज चलाया था 11 to 13 जीपीएससी, उसमें इकोनॉमिक्स के मेंस क्वेश्चंस का को मैं ले रहा हूँ। मैंने थर्ड क्वेश्चंस का जो फर्स्ट है क्वेश्चन वो मैंने सॉल्व कर दिया है, और उसमें आठवां में एक और क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाय फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ब्रीफली डिस्कस द एफडीआई पॉलिसी एंड इट्स परफॉर्मेंस इन इंडिया। इसका हिंदी का मॉडल आंसर इस प्रकार है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यह वह निवेश है जो किसी विदेशी इकाई, व्यक्ति, कंपनी या सरकार द्वारा किसी अन्य देश के उत्पादक परिसंपत्तियों में किया जाता है ताकि दीर्घकालिक हित और नियंत्रण स्थापित हो सके। यह केवल वित्तीय संपत्तियां, शेयर, बॉन्ड में निवेश करने वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेश एफपीआई से अलग है। एफडीआई तकनीकी हस्तांतरण, प्रबंधन नियंत्रण और उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में 1991 के उदारीकरण के बाद एफडीआई आर्थिक विकास का एक प्रमुख स्रोत बना है। इसने सेवाओं, विनिर्माण, अवसंरचना और प्रौद्योगिकी उन्नयन में महत्वपूर्ण भूमिका योगदान दिया है। भारत की एफडीआई नीति वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग डीपीआईआईटी द्वारा तैयार की जाती है। यह नीति पारदर्शी और उदार है। प्रवेश के मार्ग। स्वचालित मार्ग। निवेश के लिए सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है, केवल आरबीआई को सूचना देनी होती है। सरकारी मार्ग। कुछ संवेदनशील क्षेत्रों, रक्षा, मीडिया, दूरसंचार में निवेश के लिए सरकार की अनुमति आवश्यक है। दूसरा, क्षेत्रीय सीमा, सेक्टरल गैप्स। 100% एफडीआई स्वचालित मार्ग से विनिर्माण, सिंगल ब्रांड रिटेल, निर्माण और नवीनीकरण ऊर्जा में अनुमति। मल्टी ब्रांड रिटेल 51%, बीमा 74% और रक्षा 74% तक स्वचालित, उसमें अधिक सरकारी अनुमति पर सीमा लागू। तीसरा, हाल के सुधार। रक्षा क्षेत्र में एफडीआई सीमा 74% तक स्वचालित मार्ग से 2020। बीमा क्षेत्र में सीमा 49 से बढ़ाकर 74% 2021। अंतरिक्ष क्षेत्र 2023 में उपग्रह और स्पेस टेक्नोलॉजी में निवेश की छूट। पड़ोसी देशों में एफडीआई 2020 के लिए अनिवार्य सरकारी स्वीकृति ताकि कोविड-19 काल में अवसरवादी अधिग्रहण रोकी जा सके। चौथा, प्रतिबंधित क्षेत्र, लॉटरी, व्यवसाय, जुआ, परमाणु ऊर्जा, अधिकांश कृषि गतिविधियों कुछ अपवाद छोड़कर एफडीआई प्रतिबंधित है। भारत में एफडीआई का प्रदर्शन, ट्रेंड्स, प्रवृत्तियाँ। 2000 से 2001 में एफडीआई प्रवाह 4 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2022 में 71 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। अंकटाड रिपोर्ट के अनुसार भारत शीर्ष 5 एफडीआई गंतव्यों में शामिल है। दूसरा, क्षेत्रीय प्रदर्शन। सेवा क्षेत्र, सॉफ्टवेयर, आईटी, वित्तीय सेवाएं अधिकतम निवेश आकर्षित करती है। विनिर्माण, ऑटोमोबाइल, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स में निवेश बढ़ रहा है। अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा और निर्माण क्षेत्र में विदेशी पूंजी का प्रवाह। रिटेल और ई कॉमर्स, वॉलमार्ट और अमेजन सी कंपनियों का निवेश। तीसरा, निवेश का स्रोत। सिंगापुर, अमेरिका, मॉरिशस, नीदरलैंड, यूएई प्रमुख निवेशक। मॉरिशस, सिंगापुर का वर्चस्व डीटीए डबल टैक्स अवॉइडेंस के एग्रीमेंट के कारण। चौथा, क्षेत्रीय वितरण। महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, तमिलनाडु और गुजरात में सर्वाधिक एफडीआई। पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों में निवेश अपेक्षाकृत कम। चुनौतियाँ। जटिल नियमावली, अनुपालन की कठिनाइयाँ, नीति अस्थिरता, नियमों में बदलाव, अवसंरचना कमी, उच्च लॉजिस्टिक लागत में प्रतिस्पर्धा पर असर, सुरक्षा के कारण, पड़ोसी देशों से निवेश पर रोक, क्षेत्रीय असमानता, कुछ राज्यों और क्षेत्रों में ही निवेश केंद्रित, सरकार के प्रयास। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सुधार, प्रक्रियाओं का सरलीकरण, मेक इन इंडिया, विदेशी कंपनियों को भारत में निर्माण हेतु प्रोत्साहन, पीएलआई योजना, इलेक्ट्रॉनिक्स, दवा और ईवी क्षेत्र में निवेश बढ़ाना, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, तकनीक क्षेत्र में एफडीआई आकर्षित करना, द्विपक्षीय निवेश संधियां, बीआईटीएस, निवेशक हितैषी वातावरण बढ़ाना। निष्कर्ष इस पर लिखा गया है, एफडीआई भारत के लिए गैर ऋण पूंजी का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसने रोजगार सृजन, निर्यात संवर्धन और तकनीकी हस्तांतरण में योगदान दिया है। हालांकि नीति स्थिरता, अवसंरचना और क्षेत्रीय असंतुलन जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं, फिर भी भारत की विशाल जनसंख्या, उभरता हुआ बाजार और उदार नीतियों इसे भविष्य में दुनिया के सबसे आकर्षक एफडीआई गंतव्य में बनाए रखेगी। इसका इंग्लिश का मॉडल आंसर इस प्रकार है।
Foreign direct investment (FDI) refers to investment made by a foreign entity, individual, company, or government in the productive assets of another country with the objective of establishing a lasting interest and control. Unlike foreign portfolio investment (FPI), which is limited to financial assets like stocks and bonds, FDI involves ownership, management, and transfer of technology, thereby playing a crucial role in economic development. In the Indian context, FDI has been a key driver of growth, especially after the 1991 economic liberalization, which opened the Indian economy to global capital flows. It has contributed to infrastructure, services, manufacturing, and technological upgradation. The FDI policy in India is framed by the Department of Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) under the Ministry of Commerce and Industry. The regime is liberal and transparent, encouraging inflows across sectors. Key features are: first, routes of entry, automatic route, no prior approval required, only post facto reporting to the RBI. Government route, prior approval of the Government of India is necessary, example defense, media, telecom. Second, sectoral caps. 100% FDI is permitted under the automatic routes in sectors like manufacturing, single brand retails, construction and renewable energy. Sensitive sectors like multi-brand retail 15%, defense 74%, under automatic routes beyond that with approval, and insurance 24% have limits. Third, recent reforms. Defense sector raised FDI limit to 74% under automatic routes 2020. Insurance increased FDI limit from 49% to 74% 2021. Space sector 2023 liberalized FDI in satellite. Space sector 2023 liberalized FDI in satellite and space tech. FDI from bordering countries 2020 mandatory government approval to prevent opportunities takeover during COVID-19. Fourth, prohibited sectors. FDI is not allowed to lottery business, atomic energy, betting and gambling, and agriculture with limited exception. Performance of FDI in India. FDI inflows have shown an upward trend of the past 2 decades, making India one of the most attractive investment destinations globally. First, trends. FDI inflows have increased from a $4 billion US 2000 to 7.4 billion in 2022-23, despite global slowdown. India ranks among the top 5 global FDI recipients, UNCTAD World Investment Report. Second, sectoral performance. Services sector, software, IT, and financial services attract maximum FDI. Manufacturing sector like automobiles, chemicals, and electronics have been rising inflows. Infrastructure, FDI is in renewable energy and construction has boosted India's green transition. Retail and e-commerce investment by Walmart, Amazon, and others reflect global interest. Third, source countries. Major investors include Singapore, USA, Mauritius, UAE, and the Netherlands. Mauritius and Singapore dominate due to double tax avoidance agreement (DTA). Regional distribution. Maharashtra, Karnataka, Delhi, Tamil Nadu, and Gujarat receive the highest share of inflows. Eastern and northeastern states still lag behind, showing regional imbalances. Challenges FDI. Regulatory hurdles, complex compliance requirement deter some investors. Policy uncertainty, frequent changes in rules create unpredictability. Infrastructure deficit, high logistic cost reduces competitiveness. Security concerns, restriction on neighboring countries' investments may impact inflows. Unequal distribution, inflows are concentrated in few states and sectors, leaving others neglected. Government measures to boost FDI, ease of doing business reforms, streamlining procedures, reducing red tape, and improving contract enforcement. Make in India, encouraging foreign firms to set up manufacturing base in India. PLI schemes, production linked incentives, attracting global companies in electronics, pharma, and EVs. Digital India and Startup India, attracting ventures capitals and FDI and technology startups. Bilateral investment treaties (BITs), negotiation for investor-friendly frameworks,
conclusion is written in this way. FDI has emerged as a vital source of non-debt financial capital for India, facilitating job creations, export promotion, and technological transfer. While India has achieved commendable progress in attracting foreign investment, structural challenges like policy stability, infrastructure, and regional disparities need to be addressed. With a rising demographic dividend, growing market size, and proactive government policy, India holds the potential to remain a leading global FDI destination in the coming decades. आपको यह वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट जरूर बताएं और आगे भी ऐसा वीडियोस आता रहेगा। धन्यवाद।